बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे और आपको यकीनन अच्छी लग रही होंगी। आपका फ़ीडबैक भी हम तक पहुँचता रहता है और आप जो भी रेसिपीज़ ख़ास तौर पे फ़रमाइश कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है जब हम वीक या मंथ को प्लान करें तो उसको ज़रूर ऐड करें। तो उम्मीद करते हैं सबकी फ़रमाइशें भी पूरी हो रही होंगी और इसके साथ साथ रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, अपनी सेहत का ख़्याल रख रहे होंगे। और खानों में ना सिर्फ जायका तो हम सभी लोग देखते ही हैं बल्कि उसकी ग़िज़ाइयत का भी ख़ास ख़्याल रखते होंगे। स्पेशली बच्चे जो हमारे घरों में हैं, कम उम्र, ख़ास तौर पे ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं उनका ख़ास तौर पर ज़रूर ख़्याल रखा करें, वरना यही होता है कि वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, हाइट बहुत अच्छे से नहीं निकल रही है। या अक्सर बच्चों में आपने नोटिस किया होगा कि नेल्स पर वाइट कलर के निशान आए हुए होते हैं जो अक्सर कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो जाता है। तो कोशिश करें अगर आपके घर में भी ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, ख़ास तौर पे उनका ख़्याल ज़रूर रखें कि वो सब्ज़ी ज़रूर खाएँ और फ़ास्ट फूड से हटकर उसके अलावा भी दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें। सब्ज़ियाँ, दालें और गोश्त या मीट वो ज़रूर इस्तेमाल करें। सस्ते प्रोटीन की अगर हम बात करें तो एग्स हैं और दालें हैं, उनका ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि प्रोटीन हमें बहुत अच्छे से मिले। चलें आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम वैसे सब्ज़ी भी बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही आज हम चिकन भी बनाएंगे। तो तवा चिकन बन रहा है और इसके साथ ही हम बनाएंगे शलजम का सालन। देसी खानों की अगर हम बात करें तो आप किस चीज़ में उसे बना रहे हैं बहुत अहमियत रखता है। अगर आप मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। अगर आप कढ़ाई की रेसिपी को कढ़ाई में नहीं बना रहे हैं उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। और अगर आप कढ़ाई में तैयार करते हैं, फ्राइंग पैन में किसी चीज़ को बनाते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। और अगर आप उसको तवे पे बनाएंगे टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। और अगर आप इसी रेसिपी को देगची में बना लेंगे तो आप कभी ट्राई करके देखिएगा, उसका आउटकम काफ़ी डिफरेंट आएगा। तो अगर हम देसी रेसिपीज़ की बात करें तो किस चीज़ में आप बना रहे हैं इसकी भी ख़ास अहमियत है। इनफैक्ट जब पीतल और इन तमाम चीज़ों के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं तो भी उनका एक सौंधापन, एक ख़ास जायका जो है वो खानों में आता है। खैर पहले ज़माने की बातें, अब तो नॉर्मली हम लोग नॉन स्टिक पैन में तैयार कर रहे होते हैं चीज़ों को, लेकिन अभी भी बाज़ घरानों में मिट्टी की हांडी ज़रूर होती है जिसमें स्पेशली दाल बनाई जाती है और वाकई उसका जायका बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। तो चलें अपने काउंटर की तरफ चलते हैं। तवा चिकन, शलजम का सालन, ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं शलजम के सालन की तरफ। आपने ले लेने हैं शलजम और इसके साथ हमें चाहिए होगा ऑयल। तो हम यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। नमक इसमें जाएगा, टमाटर, लहसुन और अदरक, प्याज, साबित गोल लाल मिर्च, पुदीने के साथ हम इसको फिनिश करेंगे और हम इसको तड़का लगाएंगे मेथी दाने के साथ। तो हमने क्या करना है, ऑयल गरम करना है, उसमें प्याज ऐड करेंगे, हल्का सा गुलाबी करेंगे। वेजिटेबल्स जब भी बन रही हों कभी बहुत ज़्यादा बिरयानी की तरह प्याज को सुर्ख करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा गुलाबी करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें शामिल करेंगे, टमाटर शामिल करके हम उसको फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद गोल लाल मिर्चों को हल्का सा बॉयल देके पीस के हम उसमें वो भी शामिल करेंगे। और उसके अलावा फिर शलजम को क्यूब्स में ऐड करके हमने उसको गलने के लिए रख देना है। आखिर में हम लगाएंगे एक मेथी दाने का भगाड़। उससे ये होगा कि सब्ज़ी में एक बहुत ही ज़बरदस्ती चमक भी आ जाएगी। सब्ज़ी है, दालें हैं, अच्छा है लास्ट में भी अगर भगाड़ लगा दिया जाए तो वो अच्छी लगती हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं प्याज, 1 से 2 आप ले लीजिए दरमियाने साइज़ की प्याज। शलजम गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है और शलजम गोश्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, बड़े शौक़ से बनाया और खाया जाता है आलू गोश्त की तरह। तमाम ही सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी हैं। सीज़न की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनका तो ख़ास तौर पर ज़रूर इस्तेमाल किया करें, जो बहुत ही कम टाइम के लिए आती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं या उसका सीज़न चला जाता है, उनको ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आज तो हम शलजम की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं जिसको हम हल्की सी ग्रेवी के साथ भी बनाएंगे और नॉर्मली सब्ज़ियाँ चपातियों के साथ जो हमारे घर में फुलके तैयार किए जाते हैं उनके साथ बहुत अच्छी लगती है।
इनफैक्ट रोटी भी जब हम बनाते हैं, अगर आप उसको सीधे तवे पे बना रहे हैं तो वो डिफरेंट बनती है, और जो लोग उल्टे तवे पर रोटियां बनाते हैं उनकी रोटी थोड़ी सी और डिफरेंट होती है। तो अगेन जिस चीज़ में आप कुक करते हैं चीज़ों को, उसका जायके में, उसकी रंगत में, उसकी शक्ल में उसका ख़ासा फ़र्क पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हमने ले ली 1 अदद वोक, और इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। और इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। थोड़ी सी पिंक हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। हल्का सा सिर्फ हमने गुलाबी करना है, कोई बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। और जब तक के लिए ये गुलाबी हो रही है, यहाँ पर शलजम के हम क्यूब्स काट लेते हैं। शलजम है, टिंडे हैं, ये वो सब्ज़ी हैं जिनको मोस्टली बच्चे पसंद नहीं करते। हाँ, अगर गोश्त में बना लिए जाएं तो फिर भी खा लिया जाता है, लेकिन अगर उनकी खाली सब्ज़ी बनाई जाए या उसकी भुजिया बनाई जाए तो उसको इतना कोई ख़ास पसंद नहीं किया जाता। लेकिन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब्ज़ियों में हल्की सी खटास भी अगर दे दें तो भी सब्ज़ियां बहुत अच्छी लगती हैं। हल्की सी आंच को तेज़ करते हैं ताकि प्याज पर जल्दी से हल्का सा बस हमें कलर चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा हमने इसको सुर्ख नहीं करना है। और जैसे अच्छा लगता है वैसे इसके क्यूब्स कर लीजिए। मैं एक शलजम के 8 क्यूब्स कर रही हूँ। डिपेंड करता है, बड़े साइज़ के हैं, छोटे साइज़ के हैं। गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और वो कुछ सब्ज़ियाँ जो कच्ची भी बहुत मज़े की लगती हैं। मुझे लगता है शलजम भी उन सब्ज़ियों में से है जिसको आप पका के तो खा ही सकते हैं, लेकिन कच्चे भी ये बड़े टेस्टी लगते हैं। तो सब्ज़ियाँ तो कच्ची हों या पकी हुई हों, दोनों ही सूरतों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। बल्कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बनाइए भी नहीं। चलें, थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं। प्याज जो हमने यहाँ रखी है हल्की सी गुलाबी होने के लिए। शलजम बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है, आलू से थोड़ा सा कम ही है, और जितनी देर में आलू गल जाते हैं उससे कुछ मिनट्स पहले ही शलजम जो है वो ज़बरदस्त से गल जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ये वो सब्ज़ी है जिसको प्रिपेयर करने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सिर्फ आपने इसकी स्किन को रिमूव करना है और सब्ज़ी तैयार। ब्रेक का हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा प्याज को कलर देते हैं, वापस आएंगे आपके सामने। इसमें मसाले और डिफरेंट चीज़ों को ऐड करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था, जो कि दोबारा से खोल देते हैं। और अब इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। टमाटर चॉप करके वो हम शामिल इसमें कर देते हैं। नमक ऐड करेंगे, और यहाँ पर जो गोल साबित लाल मिर्च है इसको हल्का सा पानी में बॉईल करते हैं। उससे ये होगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, और फिर मैं इसको इस सब्ज़ी में ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर स्टोव को ऑन कर लेते हैं और थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं पानी। जितनी तेज़ी आपको पसंद है सब्ज़ी में, उतनी आप इसमें ऐड कर दें साबित लाल मिर्च। तो मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा जायके में फ़र्क आ जाता है अगर आप इसको बॉईल करके इस्तेमाल करें, या आप इसको एज़ इट इज़ ऐड करें, या फिर आप इसको पीस के एज़ अ कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देते हैं। तो तमाम चीज़ों में जायके में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आता है। तो चलें, हमने यहाँ लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया। शलजम के बीज इस्तेमाल किए जाते हैं, शलजम के पत्तों की सब्ज़ी भी तैयार की जाती है, और शलजम का अचार भी स्पेशली सर्दियों में वो पानी वाला जो अचार होता है शलजम, और उसमें गाजर भी ऐड की जाती है, तो बड़ा ज़बरदस्त सा वो अचार है, वो भी तैयार किया जाता है। तो काफ़ी तरह से शलजम
बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और अगर आप इसको रूखा कभी टेस्ट करें, हल्की सी एक मिठास है जो शलजम में मौजूद होती है, और यही वजह है कि ये मुझे तो कच्चे भी बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। स्टोन्स अगर हैं किसी के, उसमें भी शलजम जो है वो ख़ासा फ़ायदेमंद है। ज़रूर उन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो तमाम सब्ज़ियों की तरह शलजम भी बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। सर्दियों में मोस्टली इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है कि इसकी अचार तैयार की जाती है, गोश्त में इसको बनाया जाता है। और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं टमाटर, 2 से 3 लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला गया, टमाटर शामिल करेंगे, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और फिर शलजम ऐड करके हमने इसमें ऐड कर देना है पानी, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएं। अच्छा, हम इसको बहुत ज़्यादा मैश ही नहीं रखेंगे, थोड़ा सा साबित ही रखेंगे। बस टमाटरों को हमने अच्छा सा मैश करना है। आपकी पसंद पर है, अगर आप इसको मैश कर देते हैं, लेकिन फिर वो एक भुजिया स्टाइल हो जाएगा। हम इसका सालन तैयार करने जा रहे हैं जिसमें शलजम के क्यूब्स हों और थोड़ी सी उसमें ग्रेवी भी हो। चलें, इसमें शामिल कर देते हैं नमक हस्बे ज़रूरत, कोई ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। मेथी दाना का लास्ट में भगाड़ लगाएंगे, और साबित गोल लाल मिर्चों को हल्का सा बॉईल करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी और शामिल करते हैं। इसके साथ ही आज हम बनाने जा रहे हैं तवा चिकन। तो तवा चिकन के मैं आपको अज्जा नोट करवाती चलूँ। चिकन की हम छोटे छोटे से चंक्स बनाएंगे, और उसके साथ आज हम करेंगे तवा चिकन। तवा चिकन में चिकन के अलावा हमें तवा चाहिए होगा, और उसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर है, प्याज शामिल कर रहे हैं, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, हल्दी पाउडर है, कसूरी मेथी है, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। और इसके अलावा हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, हल्दी पाउडर, जो मोस्टली हमारे घरों में चीज़ें मौजूद हैं वो तमाम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला है जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। अगर आपके घरों में बड़े साइज़ का तवा ना हो, जो कि मोस्टली नहीं भी होता है, तो आप इस रेसिपी को फ्राइंग पैन में तैयार कर लीजिएगा। उसमें भी जो ये रेसिपी है बहुत अच्छी मज़े की लगेगी। तो फ्राइंग पैन है, और अक्सर हम अगर भिंडी वगैरह तैयार करते हैं तो उसके लिए कढ़ाई में उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कोई भी वेजिटेबल है उसको अगर आप फ्राई करने जा रहे हैं, फ्राई बैंगन है या भिंडी है, तो कढ़ाई में उसको ज़रूर तैयार करें। चलें, अब हम क्या करते हैं कि ये जो उबली हुई गोल लाल मिर्च है ये भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। अब ये होगा, ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और ये भुनते भुनते ही पिस जाएगी इसमें। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे क्यूब्स में कटे हुए शलजम। थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं, थोड़ा सा इसको कुक कर लेते हैं। क्या करेंगे, तवे पर हम ऐड करेंगे ऑयल, फिर इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन। चिकन और पिसे हुए मसाले हमने शामिल करके इतना पकाना है कि चिकन गल जाए, और चिकन तो बहुत ही जल्दी गल जाती है। वैसे भी हम उसके क्यूब्स बहुत छोटे रखेंगे तो चिकन बोनलेस भी हो तो वो और जल्दी गल जाती है। 10 से 15 मिनट चिकन का कुकिंग टाइम है अगर वो बोनलेस है, बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं। फिर इसमें हमने ऐड कर देनी है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, बारीक कटी प्याज ऐड कर देंगे, और इसके बाद आपने इसमें कसूरी मेथी शामिल कर देनी है और इसको ढक देंगे। थोड़ी सी देर के लिए दम लगाएंगे, और इसके बाद ये हमारी तवा चिकन जो है ये ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसमें ऐड कर देते हैं ये शलजम जिनको हमने क्यूब्स में काट लिया था। थोड़ा सा इनको टमाटर के साथ भून लेते हैं, और फिर इसके बाद मैं इसकी पानी ऐड कर देंगे तकरीबन आधा कप, ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाएं। ग्रेवी कितनी होगी आपकी पसंद के मुताबिक, जितनी आपको पसंद है घर वालों को उतनी आपने इसकी ग्रेवी रखनी है, और फिर आप इसको सर्व कर दें। चपाती के साथ तो अच्छे लगेंगे, लेकिन ये बॉइल्ड स्टीम राइस के साथ भी
बहुत अच्छे ज़बरदस्त से लगेंगे। उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। और शलजम का जो एक पानी वाला अचार है वो तो तैयार कर ही सकते हैं और मोस्टली सर्दियों में बनाया जाता है। लेकिन जिस तरह लहसुन है, हरी मिर्च है, आप उसको सिरके में डिप करके रख लें और उसका एक पिकल तैयार किया जाता है। इस तरह अगर आपको शलजम का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप शलजम के पीसेस को भी सिरके में डिप करके रख सकते हैं और फिर दाल चावल के साथ आप इसके खट्टे खट्टे से पीसेस को एंजॉय कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंस्टेंट तरीका है अगर आप पिकल्स बनाना चाहते हैं, मिर्चों का, लहसुन का, इनफैक्ट प्याज का, शलजम का, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। कैरेट्स उसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि सिरका भी चीज़ों को प्रिजर्व करता है और अच्छा है, बहुत ही हेल्दी भी है। कहते हैं सिरका हमेशा घर में मौजूद होना चाहिए। चलें अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी, क्योंकि शलजम गले हुए नहीं है, शलजम को हमने गलाना है। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और शलजम को गला लेते हैं। इसको हम कवर करके रख देते हैं उस वक्त तक जब तक के लिए ये गल नहीं जाते और फिर हम इसको फिनिश करेंगे पुदीने के साथ। थोड़ा सा मेथी दाने का इसमें भगाड़ लगाएंगे और दैट्स इट। तो इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ कवर और जो चिकन है उसके छोटे पीस हमने करने वो हम कर लेते हैं और फिर उसका एक अदद तवा मंगवाएंगे और तवा चिकन जो है उसको तैयार करते हैं। तो इस वक्त अगर हमारे पास ब्रेक है तो हम ले सकते हैं ताकि चिकन के हम यहाँ पर पीसेस कर लें, टमाटरों की थोड़ी सी कटिंग कर लें, चॉप प्याज हमें चाहिए होगी, उसको रेडी करके रखते हैं। तवा मंगवाते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और चेक कर लेते हैं थोड़ा सा शलजम को। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देती हूँ, उसको पकने देंगे और आ जाएंगे अब तवा चिकन की तरफ, जिसमें हमने चिकन के भी बारीक पीसेस कर लिए हैं और इसके साथ साथ जो प्याज है उसको भी हमने चॉप कर लिया है। तो थोड़ा सा और ऐड करते हैं इसमें पानी और यहाँ पर जो तवा है इसका भी स्टोव हमने कर लेना है ऑन। रखते हैं यहाँ। सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। तो ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे जो खालिस जैतून के साथ बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ढेर सारे तरह के ऑयल्स मार्केट में हैं लेकिन ऑलिव ऑयल बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त सा है, बहुत ही ड्यू ड्रॉप बहुत रिलायबल सा ब्रांड है, ज़रूर यूज़ करें। इसके साथ इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली सैलड्स में या कुछ ऐसी चटनियाँ बनाते हैं जिसमें आप ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉसेस हैं उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा तवे पे क्योंकि हम बना रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑयल मत ऐड कीजिएगा, चीज़ें ऐड करेंगे भूनेंगे तो ये ना हो कि आपको प्रॉब्लम हो। चलें अब हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो 1 टीस्पून इसमें चला गया लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा स्टोव हम और तेज़ कर देते हैं ताकि लहसुन और अदरक जो है वो उसका थोड़ी सी महक जो है वो निकलना शुरू हो जाए और एक कच्ची महक जो होती है, और इसके साथ फिर हम चिकन ऐड करेंगे। बहुत ही जल्दी बहुत ही क्विक तैयार होगी। हम इसमें नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे और फिर इसमें कुछ फ्रेश कटा हुआ मसाला भी है जिसमें हमारे पास प्याज होगी और हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। तो थोड़े से टमाटरों को भी यहाँ पर चॉप करके रख लेते हैं। चलें गरम होना शुरू हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं क्यूब्स में कटा हुआ चिकन और साथ ही हमें इसके लिए चाहिए होंगे टमाटर।
तो टमाटरों को भी चॉप कर लेते हैं। अगर आपको शौक़ है इस किस्म की रेसिपीज़ बनाने का, कटाकट बनाने का बहुत शौक़ है, या बाहर से खाने का बहुत शौक़ है, तो अच्छा है कि एक अदद इन्वेस्टमेंट कर ली जाए और इस किस्म का तवा जो है वो लेकर रख लीजिए अपने चूल्हे के हिसाब से, और फिर आप डिफरेंट चीज़ें अपने घर में भी बना के उसको एंजॉय कर सकते हैं। कलेजी भी बहुत अच्छी बनेगी अगर आप चिकन की या बीफ की कलेजी इस तरीके से बनाते हैं, तो तवा कलेजी भी बड़ी ज़बरदस्ती बनती है और आई थिंक हमारे प्लान में भी शामिल है। अच्छा, यहाँ पर हम जो टमाटर हैं उनको थोड़ा सा बारीक स्लाइस करेंगे ताकि तवे पर हम इसको बनाने जा रहे हैं तो ये बहुत ही जल्दी से झटपट से गल जाए। 1 से 2 टमाटर, अगर बड़े साइज़ का टमाटर है तो 1 ले लीजिए, वरना 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लीजिए। जब तक चिकन का कलर थोड़ा सा गुलाबी से सफ़ेद होना शुरू होता है, हम इसमें टमाटर और इसके साथ ही तमाम पिसे हुए और कुटे हुए मसाले जो है वो शामिल कर देते हैं। इसके साथ आप वैसे इसका पराठा रोल भी बना सकते हैं जब ये तवा चिकन तैयार हो जाए। अगर आप चाहें तो इसमें कोयले की धुनी भी दे सकते हैं, भी अच्छी लगेगी। चलिए, ये आ गए 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर। थोड़ा सा इसका पिंक कलर चेंज होता है तो फिर हम इसमें ऐड करते जाएंगे मसाले। तवा चिकन बनने जा रहा है जो कि हम चिकन के छोटे क्यूब्स के साथ बना रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा स्टर करते जाते हैं। बहुत ज़्यादा चिकन को अगर पका लेते हैं तो भी वो जूसी नहीं रहती, तो अच्छा है कि तवे पे पकाएं, थोड़ा सा हाई फ्लेम हो, जल्दी से क्विक आप इसकी कुकिंग भी कर लेंगे। चलें, सबसे पहले तो हमने इसमें ऐड कर दिए टमाटर। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं कुछ मसाले, जिसमें है हमारे पास सॉल्ट, नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च। लेवल में 1-1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें चॉप्ड हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अच्छा सा मिक्स करते हैं। थोड़ी सी देर के लिए अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी। पिसा गरम मसाला है, कसूरी मेथी है, और ये तमाम चीज़ें हम थोड़ा सा एंड में शामिल करेंगे। चॉप्ड प्याज है, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया। अब हम इसको थोड़ा सा कवर करके रखते हैं। अगर आपको लगे कि लग जाएगा, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। वैसे टमाटर का अपना पानी होगा तो अभी हम इसमें किसी किस्म का पानी ऐड नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको सेंटर में कर देती हूँ और इसको कर देते हैं कवर। हरी मिर्चें और हरा धनिया, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर बारीक चॉप कर लेते हैं। प्याज हमारे पास मौजूद है। पराठे में रोल करके भी आप इस चिकन को एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ड्राई होगी तो अच्छी लगेगी। 3 से 4 हरी मिर्चें, क्योंकि हमने पिसी हुई लाल मिर्चें भी यूज़ की हैं, हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी यूज़ की हैं, और ये भी बारीक वाली हरी मिर्चें हैं, तो फिर 3 से 4 हरी मिर्चें काफ़ी होंगी। इनको भी हम बारीक चॉप कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमने प्याज को चॉप करके रखा है मैं उसी में ही इसको ऐड कर देती हूँ। अच्छा, कुकिंग होती भी जल्दी है, स्पेशली तवे पर और फ्राइंग पैन में, कढ़ाई में। अगर आपने नोटिस किया हो तो कुकिंग जल्दी होती है क्योंकि खुला हुआ पैन होता है, जिसकी वजह से पानी भी जल्दी जल्दी रिड्यूस हो रहा होता है, बजाय इसके कि अगर हम देगची में किसी चीज़ को बनाते हैं। टमाटर का अपना पानी है, चिकन का अपना पानी है, मैंने कोई भी पानी इसमें यूज़ नहीं किया। इसको दोबारा से कवर कर देते हैं। थोड़ा सा हमने इसको स्टर कर लिया ताकि नीचे लगे नहीं, बस आपने चेक करते रहना है। इसका जो भी सेंटर बनता है
जब आप तवा रख रहे हैं अपने चूल्हे पे तो उसको वहाँ पे रखें और इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर करते हैं। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ इसमें चॉप्ड हरा मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा और इसको भूनेंगे, टेस्ट भी करके देखेंगे, चटपटा सा बनाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी, साथ ही शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और ऐड करेंगे इसमें चॉप्ड हरा धनिया और साथ ही शामिल करेंगे चॉप्ड हरी मिर्चें और चॉप्ड प्याज। और यहाँ पर भी हम इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। और स्मोक बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, लेकिन चलें, यही स्मोक आपको किसी किस्म की कोयले की धुनी देने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब मैं इसको कर देती हूँ दोबारा से कवर। कसूरी मेथी, पिसा हुआ गरम मसाला और कटा हुआ हरा मसाला, साथ ही हमने इसमें ऐड की चॉप प्याज और इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल भी ऐड कर देती हूँ। चलें, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं शलजम, जो कि हमने थोड़ा सा रिकैप आपको देते चलें। सबसे पहले आपने प्याज को सॉफ्ट करना है, उसके बाद ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, उबली हुई गोल लाल मिर्ची, नमक, और इसके बाद इतनी ग्रेवी तो हमें इसकी चाहिए, चाहे तो 1 से 2 इसमें हरी मिर्चें काट के डाल दें। और अब मैं इस पर भगाड़ लगा लेती हूँ मेथी दाने का। हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल कम ही यूज़ किया था ताकि लास्ट में इसमें भगाड़ भी लगा दें, और पुदीने के पत्तों से ही हमने इसको फिनिश करना है। तो यहाँ पर मैं इसकी आंच को बंद कर देती हूँ, इसको रख लेते हैं यहाँ, और इसका एक झटपट से जो भगाड़ है उसको रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल और मेथी दाना, अगेन ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। ड्यू ड्रॉप के पिकल्स बहुत ज़बरदस्त से हैं, और इसके अलावा इनका रजिया पास्ता है, वो तमाम लोग जो पास्ता बहुत शौक़ से खाते हैं। डिफरेंट टाइप के पास्ता हैं, इनकी शेप काफ़ी डिफरेंट सी हैं, काफ़ी हटके हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसके अलावा इनका अगर हम बात करें नाश्ते की, तो पीनट बटर, चॉकलेटी पीनट बटर, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग, ब्लूबेरी पाई फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त सी है, जिसको आप सिंपल क्रीम के साथ भी अगर आप मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा उसमें क्रंच ऐड कर दें, तो वो बहुत ही मज़े का इंस्टेंट सा जो मीठा है वो तैयार हो सकता है। और इसके अलावा जनाब इनके पॉपकॉर्न्स बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, और इंशाल्लाह किसी दिन ज़रूर बनाएंगे। शो के एंड में पॉपकॉर्न जो है माइक्रोवेव में बनेंगे, डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ हैं, ज़रूर बनाएंगे, तो आप लोग भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अचानक स्नैक करना अगर आप चाह रहे हो तो झटपट से पैकेट निकालें और उसको माइक्रोवेव में तैयार कर लें। हल्का सा ये क्रैकल होना शुरू होगा तो हम इसको ऐड कर देंगे शलजम, जो कि बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। उसमें हम ये भगाड़ शामिल करेंगे। मैं उसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पुदीना, और इसको निकाल के सर्व कर देंगे। हमने इसको होल ही रखा है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया, लेकिन शलजम बिल्कुल गल चुके हैं ज़बरदस्त से। मेथी दाना भी हमने इसमें यूज़ किया है, और 1 अद हरी मिर्च आप इसमें शामिल कर दें।
चलें शाइन आ गई। अब जो हमारा ब्रेक है रिकैप ब्रेक होगा, कुछ भी आपसे मिस हो गया है आप उसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए चीज़ों को। ये ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा होता है, क्लिक ले सकते हैं, आराम से बैठ के आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं ताकि दोनों रेसिपीज़ हमारी यानी तवा चिकन और इसके साथ साथ ये जो शलजम की सब्ज़ी है इसको हम डिश आउट करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। शलजम का सालन। अज्जा: शलजम 1 किलो, तेल 1/4 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, टमाटर 5 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, प्याज बड़ी 2 अदद, गोल लाल मिर्च 10 अदद, पुदीना आधी कच्ची, मेथी दाना 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले तेल गर्म करके प्याज, अदरक और लहसुन फ्राई करें। अब इसमें टमाटर डाल के 5 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद गोल लाल मिर्च एक अलग पैन में 2 कप पानी के साथ पकाएं और नरम होने पर बारीक पीस कर तैयार करी में शामिल कर दें। फिर शलजम क्यूब्स में काट कर डालें और 5 मिनट फ्राई करने के बाद नमक शामिल कर दें। उसके बाद 4 कप पानी डालें और उबाल आने पर ढक्कन रखकर 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। अब एक पैन में मेथी दाना फ्राई करके शलजम के सालन में शामिल करें। आखिर में पुदीना शामिल कर दें। तवा चिकन। अज्जा: चिकन 400 ग्राम, बारीक कटी प्याज 1/4 कप, बारीक कटे टमाटर 1/4 कप, इमली का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, बारीक कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे। तरकीब: तवे पर तेल गर्म कर लें। अब इसमें बारीक कटा लहसुन और बारीक कटी अदरक डालकर भूनें। फिर इसमें चिकन और पिसे मसाले डालकर इतना पकाएं कि चिकन का कीमा गल जाए। अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटी प्याज, बारीक कटे टमाटर, इमली का पेस्ट और कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और ढककर दम दें। उसके बाद गर्म गर्म पेश कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और तवा चिकन और साथ ही शलजम की सब्ज़ी आज हमने तैयार की है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे और अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ों में वेरिएशन ज़रूर कर सकते हैं। शलजम अगर होल अच्छे नहीं लगते, आपको मैश ज़्यादा पसंद है, आप इसको मैश कर सकते हैं। और तवा चिकन में भी हमने प्याज को थोड़ा सा कच्चा ही रखा है, लेकिन अगर आपकी फैमिली को नहीं अच्छा लगता तो आप इस प्याज को आखिर के बजाय शुरू में चिकन के साथ ही ऐड कर दें, तो उससे वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो डिपेंड करता है आपकी फैमिली को किस तरह से क्या अच्छा लगता है। ज़रूर उसमें रद्दो बदल करके अपनी फैमिली के लिए अच्छा सा ज़बरदस्त सा मील तैयार करें। और एक हमारा काम ये होता है आपको एक आइडिया दे दें, एक फ्लेवर दे दें कि चलें भाई इस तरीके से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद आपका अपना स्टाइल है, जैसे आप खाने बनाती हैं। और एक अदद छोटी सी टिप, छोटा सा हिंट, छोटा सा कोई हिडन मसाला ही काफ़ी होता है। और उसके बाद यकीनन आप सब लोग जो मसाला टीवी इतने अरसे से देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से कुक बन चुके हैं और अपने घरों में बहुत ही अच्छे और मज़ेदार से खाने बनाते हैं। बल्कि इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब तो गली मोहल्लों की भी जो दुकानें हैं तो वहाँ पर भी ईस्ट और पेपरिका तमाम चीज़ें अब मिलना शुरू हो गई हैं, काफ़ी अरसे से जब से लोगों ने उनको मांगना शुरू कर दिया है। तो चलें बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाएं, एंजॉय करें और हमारा मकसद यही है। तड़का में आज बनने जा रहा है फ्राई चना दाल, गलावटी गोश्त, खुश्क दूध के गुलाब जामुन। चलो भाई, वो तमाम लोग जो गुलाब जामुन सीखना चाहते हैं फ़ौरन से मसाला टीवी को ट्यून कर लें। अब से आई थिंक ठीक आधे घंटे के बाद आप सीख सकेंगे खुश्क दूध के गुलाब जामुन। जो लोग घर में मिठाइयाँ बनाना चाहते हैं, मेरे ख़्याल से जो भी मीठा या मिठाइयाँ पसंद करते हैं, मोस्टली गुलाब जामुन सबके ही फेवरेट रहते हैं। तो चलें ज़रूर देखिएगा, रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आखिर में हमेशा की तरह इतना ज़रूर कहेंगे, कुछ रह गया हो हमारा पेज अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया
दावत का पेज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डेली बेसिस पर रेसिपीज़ अपलोड की जाती हैं, रात को एवरी डे रिपीट भी किया जाता है। इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है, तो आप देख सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। रेसिपीज़ को बनाते हैं ज़रूर एक अदद क्लिक ले लें। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लेटर बना रहे हैं, तो अच्छा है कि क्लिक ज़रूर लें, पेज पे अपलोड करें और तमाम लोग भी देखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life. मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।